तालिबान से कैसी तुलना कर सकती है? तालिबान नदियां बह रहा है, क्या बातें कर रही है? ये हिंदू पंचायत किसकी नदियां बहाता है? पंचायत किसकी? और तालिबान को एक से एक झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप। मैं इतिहास की मैंने इतिहास पढ़ा है, हिंदू महासभा मैंने इतिहास पढ़ लिया, मैंने इतिहास पढ़ लिया। नदियां बहाई है, झूठ। मासूम बच्चों को मारते हैं, महिलाओं को मारते हैं, क्या बातें कर रही हैं? आप तो आजाद देश में आप खप पंचायत को बैक कर रहे हैं, कौमी हिंसा कराकर को जोड़ रहे हैं। तालिबान से हिंदू और ये खप पंचायत क्या करते हैं? और ये खप पंचायत क्या करते हैं? बच्चों को काटते हैं, उनको जला देते हैं, उनको मार डालते हैं। कुर्बानी देकर के किया है, अपनी कुर्बानी देकर के देश की आजादी कराई है हिंदू महासभा। आई एम आस्किंग यू टुडे, जोड़ रहे हैं आजाद हिंदुस्तान में कौमी हिंसा करा के आप आजाद देश की आजादी, एक मिनट, देश की आजादी, देश की आजादी, देश, 1 सेकेंड, advocate 1 minute, advocate a minute please. There is an article 19 in this constitution of India. I am surprised that an advocate like you does not even know the law. Tell me of advocate, article 19 protects rights of people, rights of people. You are taking matter to a different end. You are deliberately twisting the matter. Mr. Advocate, why are you wearing western clothes? Why aren't you wearing a dhoti kurta? Giving to the matter. Why aren't you wearing a dhoti kurta? Arnav, I am not supposed to answer whatever you are asking. Why not? No, that is the point which has been made here by Balraj Singh. To Taliban. Let me come for half a minute. Yes, I am telling you. Balraj Singh says that those been Talibanis, never you had been allowed to talk in such a way. Grover would not have any right to talk such a way. Talibanis shoot ISIS, what they are doing in Afghan and Iraq, you are watching that. Grover is making false, baseless and allegations. These are completely wrong. She has to withdraw that. And she has taken the matter to a different end. The issue is going on. She is making her point. Ranjana Kumari. Religions. रंजना कुमारी, चक्रपाणी जी कहना है, चक्रपाणी जी से सवाल है रंजना कुमारी का। जो लोग चक्रपाणी जी और बाकी जो लोग इस जी हाँ, इस डिबेट में जो लोग हिस्सा ले रहे हैं, खास तौर से चक्रपाणी जी और उनके जैसे लोग, हिंदुस्तान के संविधान, ये एक लोकतंत्र है, यहाँ संविधान चलता है, संविधान हर नागरिक को अधिकार देता है, महिलाओं को वही अधिकार है जो पुरुषों को मिले हुए हैं। तो जब आप इस तरह की बयानबाजी करते हैं, जब आप इस तरह के सुझाव देते हैं, तो आप भारत के संविधान की अवहेलना करते हैं। और ये सबसे बड़ी समस्या इसीलिए है कि आप संविधान के खिलाफ जाके ये सब काम करते हैं। आप सिर्फ महिलाओं पर पाबंदी लगाते हैं, महिलाओं को बॉडी शेमिंग करते हैं, आप महिलाओं के प्रति इस तरह की बयानबाजी करते हैं। आप लोग संविधान का जरा भी सम्मान नहीं कर रहे हैं जब इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आर्टिकल 19 का जिक्र अर्नब ने किया। आप एक भी बयान दिखाओ जिसपे हिंदू महासभा ने इस प्रकार की बातें कही है, संविधान का उल्लंघन किया है। अब जब ये सारे जितने कमेंट्स है वो तो संविधान का उल्लंघन ही है। घोषित करते रहो, ये सारे कमेंट्स तो संविधान का उल्लंघन है। हमारे यहाँ पुलिस है, हमारे यहाँ प्रशासन है। हाँ, पुलिस और प्रशासन आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आप उनको क्यों नहीं बोलते? आपके कहने से कर देगी, आप ही न्यायपालिका। उनकी तो जिम्मेदारी है, मगर बहुत बार ऐसा हो चुका है स्वामी चक्रपाणी जी कि हमारे देश में जो राजनेता है वो भूल जाते हैं व्हाट देयर रिस्पांसिबिलिटी टू द पीपल ऑफ इंडिया इज एंड टू द वुमेन ऑफ इंडिया इज। क्योंकि जब बिकॉज व्हेन द निर्भया एजिटेशन वाज गोइंग ऑन, बिकॉज जब निर्भया पे जो सारे देश में, एक मिनट स्वामी जी, निर्भया कांड के बाद सारे देश में जब लोगों में आक्रोश हुई थी, जब when the people of India were angry, Swami Chakrapani ji, at that point of time, every political party in this country and every politician in this country said we will never allow the women of India to be insulted, humiliated, raped, molested and excuses to be made. कि कोई कुछ कहे कि इस कारण के कारण लड़के भड़क गए कि उनको रेप करना पड़ा। और आज आपके सामने कल एक व्यक्ति ने ऐसा एक कमेंट किया, आप कह रहे हैं मैंने खुद कुछ नहीं किया, खुद कुछ नहीं कहा, मगर स्वामी जी कल आपने कुछ कहा भी नहीं उनके खिलाफ, आपने कुछ नहीं कहा उनके खिलाफ। आपको कहना चाहिए था स्वामी जी, आपको कहना चाहिए था उनको, आपको कल कहना चाहिए था स्वामी जी।
आपको कल कहना चाहिए था। क्या करना चाहिए था? आपको कहना चाहिए था कि जो ये बात कहे कि किसी तरह के जीन्स या कपड़े पहनने से लड़कों को भड़काया जाता है, वो लोग इस तरह की कमेंट्स ना करें, मगर आपने कल कुछ नहीं कहा उस बात पर। आप सुनते रहे। क्यों सुनते रहे स्वामी चक्रपाणी जी? सुनिए गोस्वामी जी, अपनी अदालत पे जोर डालिए। मैंने ये कहा था कि अश्लीलता लोगों की निगाहों में होती है, कपड़ों में नहीं होती। लेकिन आपको तो तालिबानी बनाना है। स्वामी जी, आपने और बहुत कुछ भी कहा जो हमारे टेप में है, तो बदनाम करते रहो। चलिए, आप तो माहौल क्रिएट करने की बात तो ये है। एंड माय क्वेश्चन टू मैं आप ये तो नहीं कह सकते कि हम इंडिविजुअल सिटीजन्स हैं। यू आर ग्रुप्स। आपको पता है कि देश में जब मुतालिक ने ये सब करने की कोशिश की थी तो लोगों में कितना गुस्सा हुआ था, आपको पता है। आपको पता है कि प्रमोद मुतालिक के साथ लोगों का कितना गुस्सा था, आपको पता है? आपको याद है? नहीं, आपको याद है? आप क्या आप सपोर्ट करते हैं प्रमोद मुतालिक ने जो किया? क्या आप सपोर्ट करते हैं? क्या आप सपोर्ट करते हैं? प्रमोद मुतालिक ने जो किया, क्या आप उसको सपोर्ट करते हैं? कर सकता। क्या आप उनको सपोर्ट करते हैं? किसी भी ऐसी चीज का सपोर्ट नहीं कर सकता। किसी भी ऐसी चीज की बात नहीं कर रहा हूं। जिस तरह का घिनौना काम प्रमोद मुतालिक ने किया, क्या आप उनको सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं। उस समय हम लोगों ने खंडन किया था कि गलत तरीका है। तो फिर आज भी खंडन कीजिए। किसी के बहाने है, तो फिर आज भी खंडन कीजिए। बिल्कुल गलत है। और तो फिर आज भी खंडन कीजिए जी, आज भी खंडन कीजिए। क्या करें? आज भी खंडन कीजिए। नहीं, इस तरह की कोई भी हथकंडा जो उठाया जाता हो, जो महिलाओं के खिलाफ हो, लड़कियों के खिलाफ, अच्छी बात है, करता हूं, अच्छी बात है, उसका हिंदू महासभा समर्थन कदा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। और समझ लीजिए, अगर कोई अपने हाथ में ऐसी बातें, कोई अपने हाथ में ये कहना शुरू करे कि क्योंकि मैं हिंदू महासभा का ये हूं वो हूं इसलिए मैं डिसाइड करूंगा व्हाट वुमेन डू, और अगर कोई ये सोचे अमी याग्निक that just because you have got the khap panchayats with you and the politicians are too scared to act, that you're going to get away with it. And why don't you publicly dissociate with the cops? Why don't you publicly dissociate with the cops? Who has pressurized the NCW chairperson? No. Forget about the CAP Panchayat for a second. Why is the NCW chairperson not taking action today? This is passing the buck again, once again on News Hour tonight. You're passing the buck. You're passing the buck. She's supposed to take action today. She's supposed to take action today. Why is the Prime Minister silent today? Why is the Chief Minister silent today? Why are these outfits raising their heads? Because the Chief Minister may be... Why are they perpetuating this kind of a thing? Well, no, this is the time. It's the time because they are elected now. Why are they not acting now? Why don't you ask them a question today? They should come on the program for me to ask them a question. He is one of the outfits. He is just one of the outfits. How is he going to speak for the Chief Minister? You know something? I am asking every question. I am asking every question. Women of the country. I am asking every question, but I am repeating this tonight. If you are watching this and you think this does not impact you because you are not living in Haryana, then let's not fool ourselves. Because these groups have to be taken on, these groups have to be challenged, and people who arrogate upon themselves the right to dominate and set terms for the women of this country must be questioned and challenged, and those who don't have the courage to challenge them must also explain why they lost their spine. Thank you for joining me on News Hour Debate 1 tonight.